नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। थोड़े गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए 2 दिन वीडियो बनाए भी नहीं, लेकिन विषय कुछ ऐसा है कि आपके सामने आना ही पड़ा। आजकल पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है और वो है इजराइल और हमास के बीच युद्ध की। खैर, एक युद्ध और भी चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का, जो कि करीब 1.5 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई, जो बात नई है उसी की चर्चा जोरों पर है। तो ये चर्चा तो चल रही है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि भारत ने या मोदी जी ने इजराइल का पक्ष क्यों लिया। इजराइल का पक्ष क्यों लिया? आमतौर पर देखा यह जाता है, आज तक भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, और जब कहीं ऐसी क्राइसिस होती है तो भारत किसी के पक्ष में न होकर तटस्थ भूमिका अपनाता है। इस बात का प्रमाण रसिया और यूक्रेन के युद्ध से भी होता है। रसिया तो भारत का एक बहुत बढ़िया मित्र है, सामरिक साझेदार भी है, लेकिन जब उसकी लड़ाई यूक्रेन से शुरू हुई तो भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। यही नहीं, भारत ने हमेशा शांति की बात की। यहां तक तो ठीक ही, यहां तक भी ठीक था, लेकिन 1-to-1 बातचीत में रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह युग युद्ध का युग नहीं है, बल्कि शांति का युग है, जिसे पुतिन ने मान्य भी किया। इसके पहले भी जब विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक गुट का नेतृत्व रसिया कर रहा था, उस समय भी भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने एक निर्गुट संस्था बनाई, उसका नेतृत्व भी किया। नेतृत्व गुट सम्मेलन भी हुए। भारत के किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। फिर क्या बात हो गई, क्या कारण हुआ कि मोदी जी ने इजराइल का सहयोग किया, इजराइल का सपोर्ट किया? होना तो ये चाहिए था, और वक्त की मांग भी थी कि मोदी जी फिलिस्तीन का या हमास का सहयोग करते, उनका सपोर्ट करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? चाहते तो फिलिस्तीन और हमास का सपोर्ट करके मुस्लिम समुदाय के चहेते बन जाते। एक मौका भी था अपने आप को यह सिद्ध करने का कि देखिए, वक्त आया तो मैं मुस्लिम समुदाय के या मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा रहा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। इतना बढ़िया बेहतरीन मौका गंवा दिया, जबकि अभी जल्द ही 5 विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं और उसकी घोषणा भी हो चुकी है। मोदी जी चाहते तो विरोधियों की धार को कुंद कर सकते थे, कह सकते थे कि देखो, मैंने फिलिस्तीन का और हमास का सहयोग किया, उनका सपोर्ट किया। और कांग्रेस ने ऐसा किया भी। कांग्रेस ने देरी नहीं की, उसने मौके की नजाकत को समझा और लपक लिया इस मुद्दे को और फिलिस्तीन का सहयोग कर दिया। ऐसा मोदी जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्या यह मुस्लिम नफरत के कारण है?
या मुस्लिमों से जलन के कारण है? क्या कारण है? प्रश्न तो उठता है, लेकिन इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यह युद्ध किसी दो देशों के बीच नहीं है, इज़राइल या फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि यह युद्ध इज़राइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। और हमास ने इज़राइल में दाखिल होकर जिस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया, वह कहीं से भी किसी देश का हमला नहीं लगता। बूढ़ों बच्चों को मौत के घाट उतार देना, बच्चियों औरतों युवतियों के साथ बलात्कार करना, अंधाधुंध गोलियां आम लोगों पर चलाना, कोई देश करता है क्या? देश की लड़ाई एक देश की दूसरे देश की फौजों से होती है, इसीलिए फौज होते हैं। कोई भी फौज किसी भी देश के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। यही होता आया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमास के आतंकियों ने इज़राइल में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। ठीक है, पहले उनके अंदर बहुत कुछ क्राइसिस रही होंगी, बातें भी रही होंगी, लेकिन उसका बदला इस तरह से नहीं चुकाया जा सकता जिस तरह से इन लोगों ने चुकाया। तो मोदी जी ने इज़राइल का सपोर्ट क्यों किया? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। भारत एक निर्गुट देश है, किसी गुट में शामिल नहीं होता, और एक शांतिप्रिय देश है। और जान लीजिए, सभी देशों के भागे हुए लोगों को शरण इसी भारत में ही मिलती है। मोदी जी ने एक देश इज़राइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच में चुनाव करते हुए एक देश का सपोर्ट किया, जहां पर इन आतंकी संगठनों ने, इस आतंकवादी संगठन ने बर्बरता की हद पार कर दी थी। उन्होंने जो कुछ किया, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और यदि मोदी जी या भारत इज़राइल का सपोर्ट न करके हमास का सपोर्ट करता, तो आतंकी घटनाओं को जस्टिफाई करना होता। फिर जो आतंकवादी घटनाएं भारत में होती हैं उसको गलत कैसे कहता? तो कल के वही सारे देश उठकर भारत को कहते कि भारत गलत कर रहा है। तो आतंकी घटनाओं को, चूंकि हम उसके पीड़ित हैं, इसलिए हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक अपना प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अपना पक्ष फिलिस्तीन या हमास को दिया है, इज़राइल का विरोध किया है, और भारत से भी मोदी जी की भी उन्होंने भर्त्सना की है कि मोदी जी ने गलत किया है, उन्हें इज़राइल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें फिलिस्तीन का संबंध ही कहाँ आता है? फिलिस्तीन थोड़ी लड़ाई कर रहा है इज़राइल से, लड़ाई तो हमास कर रहा है। और फिलिस्तीन ने कभी इस बात को मान्यता भी नहीं दी कि वो हमारी फौज है। फिर उसे किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है? और ये हमास के लोग उन्हीं लोगों के बीच में जाकर छुपे बैठे हैं, तो उसका क्या उपाय क्या है? युद्ध चल रहा है, ऐसे में जिसके साथ बर्बरता हुई है उसके साथ खड़ा होना यही न्याय का
और यही मानवता का मुख्य ध्येय है। और यह बात बहुत आगे तक जाएगी। आगे से कोई देश यदि कभी भारत पर इस तरह की आतंकी घटना होती है और भारत उसका विरोध करता है, तो लोग भारत के पक्ष में खड़े होने के बजाय उस आतंकी संगठन के पक्ष में खड़े होने से परहेज करेंगे। इस बात को मोदी जी समझ गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। यही आवश्यक भी था जो उन्होंने किया। तो आज लोगों का ये कहना कि मोदी जी इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। शायद आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। मित्रों, आपको क्या लगता है, मोदी जी ने या भारत ने इजराइल का सपोर्ट क्यों किया? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाने की कृपा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।